नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उद्यान विभाग में जो हरमिंदर सिंह बवेजा ने घोटाले किए थे, आखिरकार हाई कोर्ट से जो आज फैसला आया है, उसने कई बातें खोलकर सामने रख दी हैं। जो सबसे बड़ा फैसला है कि सीबीआई इसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी और सीबीआई को अगर ठोस साक्ष्य मिलते हैं तो सीबीआई इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएगी इस पूरे मामले तक। और दूसरी बात जो हाईकोर्ट ने कही है कि इस मामले के नेशनल रैमिफिकेशन होंगे, क्योंकि यह मामला केवल उत्तराखंड से ही नहीं जुड़ा है, यह दूसरे राज्यों से भी जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा मामला हो जाता है। और कम से कम प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है, इस जांच के बहाने कम से कम उद्यान विभाग की सफाई तो हो जाएगी। आने वाले समय में उद्यानी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो काश्तकारों तक पहुंचेंगी तो सही, उनके नतीजे तो सही निकलेंगे। लेकिन इन सब को अंजाम तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत की, जिस पहाड़ी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, उस पहाड़ी का नाम है दीपक करगेती। देवभूमि डायलॉग के मंच पे दीपक करगेती जुड़ रहे हैं और क्या कुछ नहीं सहा दीपक करगेती ने। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा और उत्तराखंड के हर व्यक्ति को आज दीपक करगेती को दाद देनी चाहिए। यह व्यक्ति अनशन में बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, सड़कों पर चला, विघावों में गया, आरटीआई लगाई, मंत्री पहुंचे, न जाने कहां कहां तक अपनी दरख्वास्त लगाई। जब किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी, तो अंतोगत्वा दीपक को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। दीपक देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़े हैं और देवभूमि डायलॉग ने 21 एपिसोड की सीरीज की थी उद्यानी के घोटाले को लेकर, 21 एपिसोड की सीरीज। और आज एक और संदेश बहुत बड़ा गया है उन भ्रष्टाचारियों के लिए। पहाड़ी से कभी मत टकराना। पहाड़ी की जो हौसले हैं वो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है और दीपक ने उसका उदाहरण पेश किया है। बहुत बधाई दीपक और बहुत धन्यवाद और साधुवाद, आखिरकार तमाम मुश्किलातें झेलते हुए। मैं आपको बताऊं, कई मौके ऐसे होते थे दीपक के पास देहरादून आने के लिए बस के पैसे नहीं होते थे। कई मौके ऐसे होते थे कि दीपक देहरादून में कहां रहेगा उसकी भी उसने चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। लेकिन उसने जो संकल्प लिया कि नहीं, मुझे उद्यानी विभाग में अपने काश्तकारों के लिए लड़ना है, उद्यान बचाने के लिए लड़ना है, वो लड़ा। और आज दीपक साधुवाद का इसलिए पात्र है। ये हमारा पहाड़ी भाई, ये ऐसे लोग जो हैं वो सही मायने में मैं कहूंगा जो हम जिस उत्तराखंडियत की बात करते हैं वो दीपक के अंदर है। और दीपक, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। संघर्ष लंबा रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, संगत श्री कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और आज जो फैसला आया है उसने ये पंक्तियों को वाकई साक्षात तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि जिसने भी इन पंक्तियों को कहा है बिल्कुल स्पष्ट कहा है। तो कुल मिलाकर बवेजा के जो दो सबसे बड़े प्रेम थे, एक थी जावेद नर्सरी जम्मू कश्मीर की, एक अनीका ट्रेडर्स, उन सब का भांडा फूट गया। दीपक नमस्कार सर। सभी किसानों की ओर से, उत्तराखंड की ओर से माननीय न्यायालय का आज मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार, जिसको देवभूमि डायलॉग मंच ने भी दिखाया कि उद्यान विभाग में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है वो इस कदर हावी हो चुका है कि किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और जो भ्रष्ट अफसरशाही है, या कह दीजिए भ्रष्ट अफसरशाही के ऊपर जो सफेद पोस्ट लोग संरक्षण दिए हुए हैं, उससे पूरा विभाग जो है गर्त की ओर चला गया था। उसके लिए मैं आज माननीय न्यायालय का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है कि जब इस स्तर तक अति हो जाती है किसी भी चीज की, जैसे भ्रष्टाचार की अति हुई, तो उसका इति अवश्य होता है। और कल ही सभी लोगों ने दशहरे का त्योहार मनाया है, रावण दहन किया है, एक बुराई का अंत हुआ है। मेरे लिए इस बुराई का वास्तविक रूप से अंत आज हुआ है, क्योंकि मेरी लड़ाई इस रावण से थी जो इस उद्यान विभाग में पूर्ण रूप से
अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। विशेष आभार माननीय न्यायालय का एक बार। और दीपक, बहुत बहुत मैंने तो धन्यवाद। शुरू में ही कहा था कि बवेजा तेरी लंका में आग लगना तय है। कितना ही फड़फड़ा लो, कितनी ही कोशिश कर लो, कितने ही छटपटा लो, लेकिन तुम्हारी भ्रष्टाचार की लंका में आग लगना तय है और वो आग लगेगी जरूर। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं, पहला जो सबसे बड़ा मामला था जो दीपक ने न्यायालय के सामने रखा, उन्होंने कहा कि बवेजा ने आते ही अपना भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर दिया। 35 रुपए का कीवी का प्लांट 75 तक पहुंचाया, फिर 75 से 175 तक पहुंचाया, फिर उसको 225 तक पहुंचाया, और इसी का ग्राफ्टेड यानी ग्राफ्टेड जो पेड़ होता है उसको 275 तक पहुंचा दिया। इसी तरह से अदरक, हल्दी, सेब हर जगह बवेजा ने घपला किया। और यही कारण है कि हाईकोर्ट को भी इस मामले को सीपीआई को सुपुर्द करना पड़ा। तो ये तो शुरुआत से चल रहा था दीपक, ये तो सबकी नजर में था कि बवेजा खेल कर रहा है, प्लांट मटेरियल बहुत महंगे दामों में खरीद रहा है और इसमें खूब पैसा कमा रहा है। बिल्कुल। ये यहाँ पर एक स्तर से आप ये मानिए कि बवेजा यहाँ लाया ही भ्रष्टाचार के लिए गया था। उसको भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ पर जो है थोपा गया था उद्यान विभाग के ऊपर। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप हिमाचल में जांच उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2017 में इनके ऊपर हिमाचल में विजिलेंस जांच थी इनके ऊपर। वहां पर जो इन्होंने इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड में एज ए डायरेक्टर रहते हुए करप्शन किया था, उसको लेकर इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने चार्जशीट किया था इनको। जब ऐसे बंदे को ये लोग उठा के, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जो खुद इतनी जांचों में अपने ही गवर्नमेंट में हिमाचल में जहाँ का वो कर्मचारी है वहां पर कल्प्रिट हो, उसको आप उत्तराखंड में लाते हो। न जाने उसको यहाँ लाने में कितने करोड़ों करोड़ों रुपयों का खेल हुआ, उसको यहाँ इस पद पर बैठाने के लिए कि आओ भाई बैठो यहाँ आके चोरी करो, तुम अच्छे से करना जानते हो, हमारा राज्य तो लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो मैंने तो वहीं से उठा लिया था कि जब हमने देखा कि इस तरीके का आदमी यहाँ बैठा दिया है, मैंने बेसिक में ही सरकार को अवगत कराया था कि आप इसकी यहाँ पर जो नियुक्ति है, नियुक्ति गलत है इसकी। यहाँ पर नियुक्ति गलत होने के बाद उसने अपना वो खेल करना शुरू कर दिया। कीवी में उसने बहुत बड़े व्यापक घोटाले को अंजाम दिया। अखरोट में उसने अखरोट की खरीद में व्यापक घोटाले को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल के नाम से 4 महोत्सव राज्य के अंदर कोविड पीरियड में करा दिए। कानो कान किसानों को खबर वो नहीं भी लगी। ठीक ठीक करोड़ों करोड़ विधानसभा रुपए वारे इलेक्शन से न्यारे हो पहले, गए। विधानसभा इलेक्शन से पहले चार चार फेस्टिवल, और जो गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि उसमें तो 7-8 लाख रुपए गाइडलाइन तो 3 दिन के इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए खर्च कर ऐसा लग सकते रहा हैं। था कि ऐसा लग रहा था उद्यान विभाग में कोई गाइडलाइन के नियम मानने के नियम नहीं है। वहां ये कह दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उद्यान विभाग भ्रष्टाचार के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि आप कोई गाइडलाइन, भारत सरकार की भी गाइडलाइन आप लोग नहीं मान रही है, आपको राज्य सरकार की भी कोई गाइडलाइन नहीं माननी है। आपको केवल और केवल चोरी करनी है, अपने लिए भी करनी है और हमारे लिए भी करनी है। मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आज के दिन कि ये चोरी केवल बवेजा ने अकेले ने की। इसमें न और जाने कितने हाईकोर्ट लोग ने लिखा इन्वॉल्व है, हैं। जब हाईकोर्ट ने लिखा है कि साहब ये मनी ट्रेल का भी पता लगना चाहिए कि पैसे की बंदरबाट कितनी हुई और किस किस को क्या क्या पहुंचा। और दीपक, अभी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जब इंक्वायरी करेगी तो इन नामों का भी मुझे लगता है खुलासा होगा, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा है कि साहब मनी ट्रेल का पता लगना चाहिए, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है उनका पता लगना चाहिए। मैं तो सर, आप आज जो है माननीय न्यायालय से पहले मैं उद्यान मंत्री जी से 1 बार मिला, 2 बार मिला, मेरे को इग्नोर कर दिया गया। यहाँ तक कि मुझे महिला उत्पीड़न में फंसा दिया गया। मैं आज तक मुकदमा जो है वो मेरे ऊपर चला हुआ। आयोग ने मेरे को, महिला आयोग ने मेरे को फ्री कर दिया, लेकिन जो कोर्ट में जिला सत्र न्यायालय देहरादून में जो मुकदमा है मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न का, जो जिस तरीके से मेरे को फंसाया गया, वो आज भी चल रखा है। उसके बाद भी जब आज कोर्ट ने ये मान लिया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये स्कैंडल वास्तव में बहुत बड़ा है, तो मैं तो माननीय उद्यान मंत्री जी से कहूंगा, आप तो इस प्रदेश के सबसे ईमानदार मंत्रियों में से एक हैं। नैतिकता के नाम से, नैतिकता के नाम पर, जिस नैतिकता को आप हमेशा सबके सामने रखते हैं, उस नैतिकता के नाते आप इस्तीफा दे दीजिए आज। और इस्तीफा देके कहिए कि मैं नैतिकता के नाते, क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति था इस पद का, दीपक करगेती जैसे किसान न जाने कितने बार मेरे पास आए, उत्तरकाशी से, टिहरी से, पौड़ी से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, लेकिन मैंने उनको अनसुना कर दिया। इसलिए मैं अपनी नैतिकता के नाते आज इस मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और माननीय न्यायालय के सीबीआई जांच के निर्णय को स्वीकार करता हूं। तब मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो है निष्पक्ष आदमी है।
और ये भी क्लियर है कि जावेद नर्सरी और अनिका ट्रेडर्स के साथ नेक्सस था बवेजा का, क्योंकि वो प्लांट मटेरियल या तो बवेजा कहता था का जावेद नेक्सस, नर्सरी से मैं मंगा लो। आपको सर उस स्टोरी को मैं अगर आपको डिफाइन कर दूं, सरकार का एक विधायक, माननीय विधायक ऐसा है, उसके भाई को मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन योजना में 2402 पेड़ आवंटित किए गए, जैसा इन्होंने माननीय न्यायालय को दिया अपने एफिडेविट में। सीएचओ नैनीताल ने बताया, मान मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन योजना का मतलब होता है 465 रुपए का एक प्लांट, और अगर मैं 2402 प्लांट की बात करूं, सब कम समथिंग समथिंग 12.5 लाख रुपए, इसका मतलब विधायक से आपने या उसके परिवार से आपने 6.5 लाख रुपए वसूलने थे। लेकिन ना तो उससे पैसा लिया गया, ना ना उसके जो पैसे का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया, क्योंकि वो इस स्कैंडल में शामिल था पूरा परिवार। इसीलिए उस विधायक ने और उसकी बहन ने, जो कि एक जगह ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने बवेजा के और उस नैनीताल के सीएचओ के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उसको जो है उत्तम सर्टिफिकेट प्रदान किए। वो सर्टिफिकेट इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट में लगाए। जब मैंने काउंटर एफिडेविट नैनीताल वाले का पढ़ा, तो मैंने उसी बिंदु पे सूचना मांग ली नैनीताल सीएचओ से। तो नैनीताल सीएचओ ने मेरे को आज जो रिप्लाई दिया है, इत्तेफाकन ये सूचना मुझे आज ही मिली है, जो कोर्ट में इन्होंने लिखा कि इन्होंने उस विधायक को मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन से 2402 पेड़ दे दिए, जहां किसानों को 10 पेड़ 20 पेड़ देने मुश्किल हो रहे हैं, विधायक के भाई को 2402 पेड़ दे दिए गए। लेकिन मेरे को जो सूचना में दिया, वो इन्होंने ये दिया कि हमने विधायक के इस भाई को जो पेड़ दिए हैं, वो निशुल्क योजना अंतर्गत दिए गए हैं। आप समझ नहीं सकते तो हैं इस प्रदेश की क्या दशा है। एक किसान को निशुल्क योजना में केवल 5 या 6 पेड़ दिए जाते हैं, लेकिन ये विधायक को 2402 पेड़ निशुल्क योजना में दे दिए जाते हैं। और क्योंकि ये मामला जो है, अगर आप देखेंगे कि कोर्ट ने भी कहा है कि उन्होंने अप्रीहेंशन जताया कि जो एसआईटी की जांच है वो इंटरस्टेट जांच नहीं कर सकती, इसलिए बहुत जरूरी है कि जांच में लोगों का विश्वास बने रहे, जांच निष्पक्ष हो, इसलिए ये जांच सीबीआई के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, और ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसे हुए हैं। कोई अपने बेटे के लिए सड़क की ठेकेदारी के लिए भाग रहा है, कोई खनन की ठेकेदारी के लिए भाग रहा है, कोई फला ठेकेदारी के लिए भाग रहा है। ये लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को अग्निवीर जैसी योजना में भेजते हैं? ये क्यों नहीं अपने बच्चों को बाहर नौकरियों के लिए भेजते हैं? अरे उन्हें भी तो पता लगे, जैसे एक आम पहाड़ी दर दर की ठोकरें खा के नौकरी ढूंढता है, अपनी मेहनत से अपने को सफल बनाता है, आप क्यों नहीं भेजते साहब? दीपक, लेकिन एक राहत की बात यह जरूर थी कि आखिरकार बवेजा के ऊपर हाथ डाला गया और उसे सस्पेंड किया गया। बिल्कुल। इतना हुआ, ये हमारे लिए भी राहत जब सुना कि सस्पेंड हो गया, क्योंकि बवेजा उस वक्त भी जब कोर्ट में केस चल रहे थे, कई तरीके से जो है सबूतों को मिटाने का काम कर रहा था, कई तरीके से जो है कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहा था। लेकिन उस सस्पेंशन के बाद ये हुआ कि कई प्रकार की राहत हमें मिल गई कि अब जो है कम से कम जो विभागीय डॉक्यूमेंट हैं उन पे अब छेड़छाड़ नहीं होगी। उससे पहले वो कई कर चुके थे। इतनी राहत हमें जरूर मिली बस। राजनीति को तब भी सेवा का जरिया माना जाता था, लेकिन वो तस्वीर आज पूरी बदल गई है। आज सिर्फ मैं, मेरे अपने लोग, मेरा परिवार, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर देवभूमि उत्तराखंड को आगे ले जाना है तो संघर्षी भाव होना चाहिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए वो आतुरता होनी चाहिए। बहरहाल, इस केस की लंबे समय से हर किसी को इंतजार था कि इंसाफ इसमें होगा, लेकिन कम से कम अब सीबीआई इस पे पहले प्राथमिक जांच करेगी और उस जांच से क्या निकल कर आता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत